हेलो बच्चों, कैसे हो आप। मैथ्स बाय केंद्र में आपका स्वागत है। बच्चों आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का ही एक पार्ट है मैक्सिमा और मिनिमा। इससे पहले बच्चों हमने 8 पार्ट्स तक के वीडियो बनाए हुए हैं, आप उनको जरूर देखिएगा और उसके देखने के बाद आपको ये वीडियो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और बच्चों हम ये कहना चाहते हैं, जो लोग हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे सवाल के लिए हमसे जुड़े रहें और हम ऐसे सवाल आपके पास लेकर आते रहेंगे। और ये एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं बच्चे, जो हम सवाल आपके पास लेकर आते हैं वो एग्जाम में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। और जब आपका एग्जाम नजदीक होगा बच्चों, हम इस पर जो है आपको सेट भी कराएंगे। और कहने का मतलब हमारे पास जो है इसका जो अनसॉल्व होगा उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं ताकि आप समझ सके और उसका अच्छे से रिवीजन कर सके बच्चों, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई समय गवाए। Of all the closed cylindrical cans, right cylinder। बच्चों यहाँ पे कह रहा है of all the closed cylindrical cans। क्लोज सिलिंड्रिकल कैन्स का मतलब क्या होता है बच्चों? बेलनाकार एक कोई डिब्बा हो सकता है जो कि बंद है, ठीक है, बंद बेलनाकार डिब्बा है, राइट सिलेंडर मतलब एक सिलेंडर टाइप का है, ऑफ अ गिवन वॉल्यूम ऑफ 100 सेंटीमीटर क्यूब। बच्चों इसका वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम गिवन है किसका? सिलेंडर का। अगर सिलेंडर का वॉल्यूम गिवन है देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कैन। कैन का डायमेंशंस बताना है। कैन कैसा है? डिब्बा है, ठीक है, उसका हमें डायमेंशंस बताना है। डिब्बा कैसा है? बेलनाकार है, यानी कि सिलेंड्रिकल टाइप का है। और उसमें डायमेंशंस होते क्या है? रेडियस होती है और हाइट होती है। देन हमें रेडियस और हाइट पता करना है बच्चों, ठीक है। कैन विच हैज द मिनिमम सरफेस एरिया। अब वो बोल रहा है आपके पास, देखिए डायमेंशंस रेडियस भी है और हाइट भी है, तो आपको डायमेंशंस जो आपको फाइंड करना है और कैन का, उसी के लिए बोल रहा है कि उसमें चाहे वो रेडियस हो चाहे फिर हाइट हो, उसी के लिए मिनिमम सरफेस एरिया बनेगा, ठीक है, मिनिमम सरफेस एरिया बनेगा। अब बात यह आती है बच्चों कि आपके पास तो रेडियस भी है कैन में और मतलब रेडियस भी है और हाइट भी है, तो आप किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना एरिया का पसंद करेंगे? रेडियस के रिस्पेक्ट में या हाइट के रिस्पेक्ट में, ये आप डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना है? हमारे पास गिवन है वॉल्यूम। सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों? सॉल्यूशन लेट करिए, लेट, ठीक है, लेट आर बी द रेडियस and h be the height of cylindrical कैन, ठीक है बच्चों। r हमने माना है कि वो रेडियस है सिलिंड्रिकल कैन की और h क्या है? हाइट है बच्चों। तो कहने का मतलब वॉल्यूम क्या हो गया? वॉल्यूम निकालेंगे हम सिलिंड्रिकल के लिए, तो वॉल्यूम V इज इक्वल टू हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों यहाँ पे ये तो हमारे पास गिवन है, क्योंकि यहाँ 100 सेंटीमीटर क्यूब हमको दिया गया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं बच्चों पाई आर स्क्वायर एच। V हमारे पास कितना गिवन है? 100 बच्चों, कितना गिवन है? 100। तो देन हमारे पास पाई आर स्क्वायर इक्वल कितना हो गया? 100। अब हमको चाहिए किसको मिनिमम करना है बच्चों? सरफेस एरिया को। तो हम यहाँ लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया। क्या लिखेंगे? टोटल सरफेस एरिया। और ये पूरी बात बच्चों जो हो रही है वो कैन को लेकर हो रही है, और कैन क्या है? सिलेंडर टाइप का है। तो टोटल सरफेस एरिया, ठीक है, टोटल सरफेस एरिया किसका निकालना है? कैन का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ कैन, ठीक है। तो कैन का, अगर कैन किस तरह का है बच्चों? कैन किस टाइप का है? कैन है सिलिंड्रिकल टाइप का है, तो उसके लिए टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर। अब बच्चों टोटल सरफेस एरिया को हमने मान लिया a, क्या मान लिया? a, देन 2 पाई आर है बच्चों, तो हम क्या करेंगे? 2 पाई आर का आप चाहो तो अंदर इंटू कर सकते हो, तो 2 पाई आर एच, और यहां लिख जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताइए, हमसे कहा कि डायमेंशंस हमें बताइए कैन का, तो उसके लिए जरूरी है किसी एक को हमें यहां से हटाना पड़ेगा, चाहे h को चाहे r को। तो इसके लिए हमारे पास पाई आर स्क्वायर h कितना दिया है? 100। तो देन बच्चों हम यहां से h की वैल्यू निकाल लेंगे, तो h कितना मिलेगा हमको? पाई आर स्क्वायर अपॉन में आ जाएगा, तो यहां लिख जाएगा 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, क्योंकि बाद में हम जब रेडियस निकालेंगे बच्चों तो हम यहाँ लगाएंगे तो हाइट भी हमको मिल जाएगी। डायमेंशंस में हाइट और रेडियस हमसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए सरफेस एरिया मिनिमम है। अब सरफेस एरिया को मिनिमम दिखाना है तो बच्चों हमको करना क्या होगा? हमको ये करना होगा कि 2 पाई आर एच में हमें h को हटाना होगा।
किसी एक वेरिएबल को रखना होगा, तो यहां पे हम लिखेंगे 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, आर से आर। ठीक है, तो 2 का 100 में इंटू करेंगे तो कितना आएगा 200, और नीचे एक आर बचा हुआ है बच्चों, अगर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो आर। ठीक है, क्या ले सकते हो, एक आर बचा हुआ है, एलसीएम लेंगे तो 2 पाई आर क्यूब यहां लिख जाएगा। ठीक है, यहां लिख जाएगा 2 पाई आर क्यूब, और ये हो जाएगा ए। क्या हो जाएगा ए। आप या तो फिर आप ऐसे न रखो, आप अलग अलग रखो, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने में आपको आसानी रहेगी। ठीक है, तो चलिए यहीं पे अलग अलग रख लेते हैं, 100 लिखते हैं, नीचे आर कर लेते हैं, सॉरी 200 है, 200 प्लस, और इधर क्या बच्चों 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, वो तो बात की बात है। फॉर मैक्स, सॉरी यहाँ पे हमें अभी हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया था, सॉरी यहाँ पे ए ही रहेगा। ठीक है, अब हमें डिफरेंशिएशन करना है बच्चों, क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है, क्योंकि अभी तो हमने केवल h की वैल्यू लगाई है, ताकि पूरा वेरिएबल r में हो जाएगा, या फिर h में कर लीजिए। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे r के रिस्पेक्ट में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, dA अपॉन dr। तो देखिए इसका कैसे करेंगे, -200 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, ये r ऊपर जाएगा बच्चों, r की पावर -1 आगे आएगा, 1 अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा, फिर और 2 पाई r स्क्वायर में करेंगे तो 2 इसमें इंटू हो जाएगा 4 पाई, और एक पावर कम हो जाएगा 4 पाई r। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, dA अपॉन dr को बच्चों 0 से इक्विट करना पड़ेगा। तो ये 0 से इक्विट करेंगे, देन हम क्या करते हैं बच्चों, आप ऊपर से इतना नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हम इतना हटा दे रहे हैं ताकि नीचे न जाए ज्यादा, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा, और ये याद रखिएगा h इज इक्वल टू 100 अपॉन पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, बाद में इसमें वैल्यू लगानी होगी हमको। तो बच्चों यहाँ पे डबल डेरिवेशंस करेंगे, सॉरी dA अपॉन dr 0 हो गया है, और dA अपॉन dr है कितना, इतना है, तो हम यहाँ लिखेंगे -200 अपॉन r स्क्वायर प्लस 4 पाई r इज इक्वल टू 0। वैल्यू हमको r की निकालनी है बच्चों, तो एलसीएम ले लीजिए, r स्क्वायर -200 4 पाई r क्यूब हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्या करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा, ये वैल्यू कहां चली जाएगी आपकी 0 में, तो मिलेगा 200 प्लस 4 पाई r क्यूब इज इक्वल टू 0। तो 4 पाई r क्यूब कितना आएगा, इज इक्वल टू 200, इसको कैंसिल कर दीजिए, 50 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो r क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 50 अपॉन पाई, देन r निकालना है बच्चों हमको, तो हम लिखेंगे 50 अपॉन पाई होल टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चों, ये 3 इसकी पावर में आ जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाता है बच्चों जब हमें r निकालना होता है। ठीक है, तो इसकी पावर इधर 1/3 हो जाएगा। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं क्यूब रूट, सॉरी क्यूब रूट ले लीजिए आप, तब भी आपको ये बात हो जाएगी, क्यूब रूट में 1/3 इधर करेंगे और 1/3 इधर करते हैं, तब भी r निकल आएगा। अब बच्चों r तो मिल गया है, अब हमें क्या करना है, इसको मिनिमम दिखाना है, तो हमें करना क्या है, इसका डबल डेरिवेशंस करना पड़ेगा। तो चलिए डबल डेरिवेशंस करते हैं। ठीक है, डबल डेरिवेशंस भी निकाल लेते हैं। तो ये है dA अपॉन dr, डबल डेरिवेशंस करेंगे बच्चों, तो d2a अपॉन क्या हो जाएगा, dr स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका करिए, r ऊपर जाएगा तो माइनस माइनस प्लस 2 आगे आएगा ना बच्चों, ये r की पावर -2 आगे आके प्लस हो जाएगा, और 2 का इसमें इंटू हो जाएगा तो 400 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 400, और फिर नीचे आएगा एक पावर और बढ़ गया, क्योंकि पावर -3 हो गया, तो नीचे लाएंगे तो +3 हो जाएगा, और यहाँ केवल 4 पाई बचेगा बच्चों, r का 1 हो जाएगा। ठीक है, अब किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम बता मिनिमम बताना है, r के लिए, तो हम r की वैल्यू यहाँ लगाएंगे, यहाँ लिख सकते हैं r इज इक्वल टू 50 अपॉन पाई होल टू द पावर 1/3, यहाँ पे लगाएंगे। देन हमको ये हटा दीजिए, देन हमको d2a अपॉन dr स्क्वायर कितना मिलेगा बच्चों, r यहाँ लगाएंगे, तो आप देख रहे हैं हमें नंबर से भी मतलब है, हम r क्यों लगाएंगे और नेगेटिव पॉजिटिव पता करेंगे, आगे क्या होने वाला है ये कोई जरूरी नहीं। 50 अपॉन पाई होल की पावर 1/3 प्लस 4 पाई। बच्चे इसमें देख रहे हैं हम लोग इस रिजल्ट में कहीं भी नेगेटिव नहीं है, कोई भी नंबर से नेगेटिव नहीं है, तो नेगेटिव नहीं होने की वजह से ये रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जितनी भी वैल्यू है बच्चों ये सभी एक तरह से हम कह सकते हैं जो पूरी वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। पॉजिटिव वैल्यू 0 से क्या होती है,
बड़ी होती है। तो जब 0 से बड़ी वैल्यू आपके पास मिल रही है देन कह सकते हैं कि उसका जो सरफेस एरिया होगा वो मिनिमम होगा एट r, इस वाले डायमेंशन पर। लेकिन बच्चों हमें दोनों डायमेंशन चाहिए, तो r मिल गया है, फिर h भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे कि a इज मिनिमम, क्या लिखेंगे, a इज मिनिमम एट r इज इक्वल टू इस वैल्यू पर। ठीक है, तो यहां लिख दीजिएगा 50 अपॉन पाई होल टू द पावर 1/3, होल टू द पावर 1/3 पर एरिया क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया इज मिनिमम होगा। अब हमको बच्चों क्या करना है, अब हमको h की वैल्यू और निकालनी है। तो हमें पता है कि h इज इक्वल टू कितना था, इक्वेशन फर्स्ट से ले लीजिएगा, है ना। इक्वेशन फर्स्ट में क्या था, 100 अपॉन पाई r स्क्वायर था बच्चों। तो h कितना मिलेगा, 100 अपॉन पाई r की ये वैल्यू लगा दी जाएगी बच्चों, तो ये हो जाएगा 50 अपॉन पाई 2/3 हो जाएगा बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए r पे स्क्वायर था, तो स्क्वायर का इंटू इस 1 में हो जाएगा, इस 1 में हो जाएगा, तो ये 2/3 लिख जाएगा। देन अगर आपको इसको सॉल्व करना है तो थोड़ा सा सॉल्व भी कर सकते हैं। यहाँ लिखा है 100, ये पाई है बच्चों, 2 टू द पावर, इसकी पाई की पावर अलग कर दीजिए, यहाँ लिख जाएगा पाई इंटू 50 होल टू द पावर 2/3 इंटू ये जो बच्चों है ये वाली पाई जो है ऊपर चला जाएगा, पाई टू द पावर 2/3 नीचे ऊपर चला जाएगा, ये पावर अलग अलग कर दीजिएगा, इस वाले वैल्यू को ऊपर ले जाइएगा। ठीक है, अब इसकी पावर देखिए 1 है, इसकी पावर कितना है, 1 है, ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। इससे बढ़िया आप इसको नीचे लाइए, क्योंकि ये छोटा है, ये 1 से छोटा है 2/3, तो आप इसको नीचे लाइए, थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, नहीं सॉल्व भी करेंगे तो भी आपका आंसर सही है। ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो -2/3 में 1 घटेगा बच्चों, तो 1 - 2/3 क्या हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो आप यहाँ लिख सकते हैं पाई टू द पावर 1/3 है, और ये है 50 होल टू द पावर 2/3। तो ये बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा, यानी जो r की वैल्यू है ये और h की वैल्यू है ये हमारे डायमेंशंस हो जाएंगे, और देन एरिया हमारा क्या हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट लेते हैं बच्चों। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। सो दैट द सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट इज tan इनवर्स √2। बच्चों इसमें बोला गया है सो दैट आपको प्रूव करना है कि जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा, किसका, कोन का जो सेमी वर्टिकल एंगल होगा, यानी हाफ एंगल जो होता है कोन का, उसकी बात कर रहा है। सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द कोन ऑफ मैक्सिमम, यहाँ पे एंगल को मैक्सिमम नहीं बोल रहा है, ये बोला आप शो करके बताओ कि जो उसका सेमी वर्टिकल एंगल होगा, ठीक है, वो इतना आएगा। सेमी वर्टिकल एंगल कितना आएगा, इज tan इनवर्स √2, ये प्रूव करना है। लेकिन एंगल जो होगा वो कोन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, यानी वो कोन जो होगा वो मैक्सिमम वैल्यू के लिए होगा, एंड ऑफ गिवन स्लैंट हाइट, अगर उसकी स्लैंट हाइट गिवन, ठीक है, तो इज tan इनवर्स √2। तो बात को समझिएगा, पहले आपसे क्या बोल रहा है, आपको एक कोन बना लेना है बच्चों। तो चलिए हम एक कोन बना लेते हैं, ठीक है। ये बच्चों हमारा कोन हो जाएगा, ठीक है। ए आप नाम भी लिख सकते हैं, बी, सी, और ये ओ हो गया। बच्चे एक बात ध्यान रखिएगा, ये हमारी होती है रेडियस ऑफ द कोन, ठीक है, और ये हाइट होती है बच्चों, और ये स्लैंट हाइट होती है जो तिरछी होती है, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि कोन में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, सॉल्यूशन हमको पता होना चाहिए बच्चों, हमें करना क्या है, हमें उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाते हुए हमें ये प्रूव करना है कि उसका सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वो ये होगा, ठीक है, और स्लैंट हाइट गिवन होगा। तो आपको पहले लेट क्या करना है बच्चों, लेट, यहां पे लेट करना है, लेट h be the height, let h be the height, v be the volume, ये भी लिख सकते हैं, v be the volume, and थीटा, थीटा हमारा क्या है बच्चों, थीटा be the vertical angle, सेमी वर्टिकल एंगल क्या है बच्चों हमारे पास, सेमी वर्टिकल एंगल है ये, तो ध्यान रखिएगा, सेमी वर्टिकल
एंगल। ये बातें तो आपको लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और स्लैंट हाइट कितना है हमारे पास? स्लैंट हाइट है हमारे पास, वो भी अगर आप चाहो तो लिखिए, स्लैंट हाइट है हमारे पास एल। क्या है? एल है। तो ये बातें आप लिख लीजिए, बता दीजिए कि हमने क्या क्या चीजें लिखी हुई है। और स्लैंट हाइट जो है एल है वो गिवन है बच्चों, तो ये ध्यान रखना है। तो बच्चों हमें यहाँ पे सेमी वर्टिकल एंगल को दिखाना है, थीटा हमारा ये होना चाहिए, tan इनवर्स √2 होना चाहिए, और उसके वॉल्यूम को मैक्सिमम दिखाना है। लेकिन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि एच एल आर तो है हमारे पास, लेकिन ये सेमी वर्टिकल एंगल कौन है? ये थीटा है, तो हम यहाँ थीटा लिख लेंगे। देन अब आपको करना क्या चाहिए, जब हम वॉल्यूम निकालेंगे बच्चों, तो वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है क्या? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो आर हमारा क्या होता है? आर हमारा रेडियस ऑफ द कोन है बच्चों। आर हमारा क्या है? आप ये भी लिख दीजिए, रेडियस कितना हो जाएगा? रेडियस इज इक्वल टू आर हो जाएगा। रेडियस कितना हो जाएगा? आर हो जाएगा। तो जब हम रेडियस आर माने हुए हैं बच्चों, तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्लैंट हाइट हमारे पास गिवन है और हमको सेमी वर्टिकल एंगल इतना दिखाना है। सेमी वर्टिकल मींस थीटा हमको इतना दिखाना है। देन आपको पहले वॉल्यूम लिखना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ द कोन। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ द कोन। वॉल्यूम ऑफ द कोन फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये तो होता है बच्चों, लेकिन हमें ध्यान रखना है, ना तो हमें आर पता है, नहीं हमें एच पता है, क्योंकि सेमी वर्टिकल एंगल के लिए अगर हमें सेमी वर्टिकल दिखाना है तो देन बच्चों हमें ध्यान रखना है कि हमें आर और एच को हटाना पड़ेगा। आर और एच को क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें बोला गया है गिवन स्लैंट हाइट। तो स्लैंट हाइट को ले सकते हैं, देन सेमी वर्टिकल एंगल थीटा को ले सकते हैं, अदरवाइज आप आर और एच को यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। तो हम पहले आर निकालेंगे फिर एच निकालेंगे। तो इन ट्राइंगल आपके पास एक ट्राइंगल बन रहा है, राइट? BOC क्या बन रहा है? BOC। इसी में से हम क्या निकालेंगे? इसमें से सबसे पहले हम R निकालेंगे बच्चों। तो आप देख सकते हैं R अगर निकालना है तो देख बच्चों हमें इसमें क्या क्या गिवन है? H, R और L। तो हम बच्चों H नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि H हमारे पास गिवन नहीं, गिवन केवल स्लैंट हाइट है। क्या है? स्लैंट हाइट है, तो हम केवल L वाला रिलेशन लेंगे। अगर मुझे R चाहिए तो मैं ऐसा एंगल लूंगा, जैसे थीटा है, देन ये राइट ट्रायंगल बन रहा है, तो राइट ट्रायंगल में हम एंगल अगर लगा रहे हैं cos थीटा, तो बच्चों cos थीटा अगर ऐसे देखिए, हम ऐसे अगर एंगल यूज करते हैं ये वाला, तो इसके सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाता है बच्चों। इस एंगल के सामने क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर चाहिए और फिर हमको क्या चाहिए? हाइपोटेन्यूज। तो ये कंफर्म है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज किसमें आता है? आता है साइन थीटा में। किसमें आता है? साइन थीटा में। तो आपको एक फॉर्मूला लगाना होगा साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर हो गया r और हाइपोटेन्यूज हो गया l। तो l सॉरी बच्चों हमें r निकालना है यहाँ से, तो r कैसे मिलेगा? l का क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ मिल जाएगा l साइन थीटा। ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, दूसरी बार हमें क्या करना है? हमें इस h को भी हटाना है, क्योंकि बच्चों हमने r तो हटा लिया, h भी हटाना पड़ेगा। तो h और फिर हमें किसका रिलेशन निकालना है? तो ध्यान रखिएगा जो गिवन है उसमें रिलेशन रखना होगा, ये वाले और ये वाले में, क्योंकि गिवन वैल्यू का यूज किया जाता है, मानी हुई वैल्यू को यूज नहीं करना है, ठीक है, और उसको हटाना है आपको। तो देन हमें फिर से लिखना होगा cos थीटा। क्या लिखना होगा? cos थीटा। क्यों बच्चों? इसके सामने परपेंडिकुलर है, तो हमें परपेंडिकुलर नहीं चाहिए, हमें बेस और हाइपोटेन्यूज चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे? बेस, ठीक है। cos थीटा इक्वल टू क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास है h और हाइपोटेन्यूज हमारे पास l। तो हम यहां से h निकालेंगे बच्चों, तो ये l cos थीटा हो जाएगा। L cos थीटा। देखिए हमें R भी मिल गया बच्चों और H भी मिल गया। अब हम क्या करेंगे? इस वैल्यू का यूज हम अपने इस वॉल्यूम ऑफ द कोन जो कि मैक्सिमम दिखाना है उसमें यूज करेंगे, ठीक है। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको हटा देते हैं, ठीक। तो चलिए यहाँ पे फिर से लगाते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन V होता है बच्चों, V इज इक्वल टू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है आपके पास। तो देखिए R की वैल्यू कितनी आई है? L साइन थीटा। तो आपको लिखना होगा L साइन थीटा का होल स्क्वायर इनटू H की वैल्यू है L cos थीटा बच्चों, L cos थीटा। अब हमें क्या करना है बच्चों? इसका डिफरेंशिएशन करना है थीटा के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे? तभी तो हम ला पाएंगे कि उसकी जो थीटा है सेमी वर्टिकल एंगल वो tan इनवर्स √2 है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे dv अपॉन d थीटा। लेकिन बच्चों ध्यान रखिएगा, चलिए करिए,
dv अपॉन डी थीटा 1/3 पाई, ये तो कांस्टेंट हो गया बच्चों, ये हमारा क्या है कांस्टेंट, और जो कांस्टेंट है उसको आगे कर लीजिए। देखिए l और l स्क्वायर ये आगे हो जाएगा तो l क्यूब हो जाएगा ना, ये आगे कर लीजिए। बाकी आपके पास बचा है sin थीटा और cos थीटा, तो ये sin स्क्वायर थीटा और ये क्या है cos थीटा है। तो बच्चों इसको हमें क्या करना चाहिए, sin स्क्वायर थीटा फर्स्ट फंक्शन लिखेंगे है ना, और सेकंड का डिफरेंशियल cos का क्या होता है माइनस का sin थीटा हो जाएगा, फिर प्लस cos थीटा लिख लीजिए, और फर्स्ट वाले का करिए sin स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा sin स्क्वायर में 2 आगे आ जाएगा 2 sin थीटा हो जाएगा, और sin का करेंगे तो cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा cos में आके इनटू हो जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। देन हमें अब क्या करना है बच्चों, डबल डिफरेंशिएशन कर लेना है, सॉरी डबल फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा, क्या लिखेंगे फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा जब लिखेंगे बच्चों तो ध्यान रखना है dv अपॉन डी थीटा को 0 से इक्विट कर देना है, dv अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जब हम 0 लगाएंगे तो 1/3 पाई l क्यूब, अंदर है माइनस का साइन, अब देखिए साइन स्क्वायर थीटा इसका इंटू करेंगे तो साइन क्यूब थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी वैल्यू कहां चली जाएगी 0 में चली जाएगी, और आपके पास बचेगा साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा सॉल्व करना आना चाहिए बच्चों, यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन क्यूब थीटा आप चाहो तो यहाँ से कॉमन कर सकते हो, देन हम यहाँ से कॉमन कर लेंगे साइन थीटा, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है साइन थीटा इज इक्वल टू 0, तो साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की वैल्यू रहती है, यानी कि आप यहाँ पे साइन 0 लिखेंगे थीटा 0 आएगा, तो थीटा 0 हो जाएगा। तो बच्चों आपको देखिए cos 0 की वैल्यू 1 होती है, sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो वॉल्यूम क्या होगा 0 हो जाएगा क्या, ऐसा तो है नहीं, तो ये इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा इम्पॉसिबल, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते, ये वैल्यू हम नहीं ले सकते। दूसरी हम देखिए क्या है, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। अब बच्चों इसको 0 से फिट कर दिया। अब आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा है, ये cos स्क्वायर थीटा है, देन cos उधर ले जाइए, आप cos उधर ले जाइए, तो यहां बनेगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसको हम इरेज कर दे रहे हैं, आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिएगा ताकि हम सवाल को अच्छे से बता सकें, ठीक है बच्चों। अब बच्चों देखिए साइन स्क्वायर के नीचे cos स्क्वायर डालिए, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और इधर बचेगा 2, तो ये tan थीटा क्या हो जाएगा बच्चों, इस पर लग जाएगा √2, तो थीटा क्या मिल जाएगा आपको, ये मिल जाएगा tan इनवर्स √2 बच्चों। ये देखिए आपकी वैल्यू आ गई, यानी जो क्रिटिकल पॉइंट्स निकालते थे हम लोग वही है हमारा, ये थीटा इज इक्वल टू क्या है tan इनवर्स √2, और इसी पर वो मैक्सिमम भी बोल रहा था, वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम के लिए हमें वॉल्यूम को दोबारा डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा बच्चों, क्या करना बच्चों, थीटा इज इक्वल टू कितना निकला है tan इनवर्स √2, ये हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस पे आपको वॉल्यूम को मैक्सिमम बताना है, देन हम वॉल्यूम हमारे पास क्या था dv अपॉन डी थीटा, dv अपॉन डी थीटा हमारे पास था 1/3 पाई l क्यूब, ब्रैकेट में क्या है माइनस का साइन क्यूब थीटा और प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा इनटू साइन थीटा। बच्चों हमें इसका दोबारा डिफरेंशिएशन करना है, कर लीजिए d2v अपॉन डी थीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 पाई l क्यूब, साइन क्यूब थीटा का डिफरेंशिएशन करेंगे तो 3 साइन स्क्वायर थीटा, और फिर साइन का दोबारा करेंगे तो cos थीटा हो जाएगा। इसमें बच्चों फर्स्ट सेकंड लगेगा, तो फर्स्ट सेकंड आप लगा दीजिए 2 लिखिए, ठीक है। cos स्क्वायर थीटा इज द फर्स्ट फंक्शन, तो हम इसको ऐसे लिखा रह देंगे, और cos थीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा करेंगे तो फिर से cos थीटा हो जाएगा, फिर प्लस लगाएंगे, ठीक है। अब 2 cos स्क्वायर थीटा में मतलब cos स्क्वायर थीटा करेंगे तो 4 cos थीटा, फिर cos का करेंगे तो माइनस sin थीटा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आपको लिखना होगा माइनस का 4, ठीक है, sin 4 cos थीटा, ठीक है, और cos का दोबारा करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का sin थीटा, तो sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा बच्चों, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा यहाँ पे और सॉल्व कर लीजिए, 1/3 पाई l क्यूब। अब देखिए ये माइनस का 4 है और ये माइनस का 3 बच्चों, तो माइनस का 7 हो जाएगा, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, माइनस का 7
साइन स्क्वायर थीटा और कॉस थीटा सेम है, तो बच्चों तो हम यहाँ लिखेंगे 7 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस यहाँ लिख जाएगा 2 cos क्यूब थीटा। बच्चों हमें देखिए थीटा हमारा जो क्रिटिकल पॉइंट था, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 2, तो हम यहाँ पे लगा के बताएंगे कि ये पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, लेकिन इसका एक साइड नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है, तो अभी हम क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। देन हमको क्या करना है, साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू लगानी पड़ेगी इसमें। तो हमारे पास तो साइन थीटा cos है और थीटा अगर हम लगाएंगे तो हम इसका रिजल्ट एग्जैक्ट बता ही नहीं पाएंगे, तो कहने का मतलब हम पूरे साइन थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकाल लेंगे ना। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी आप खुद बताइए। साइन थीटा की वैल्यू अगर आपको निकालना है तो tan थीटा कितना मिला है, ये वाला देखिए tan थीटा, ये एंगल कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू √2, तो यानी √2 का मतलब क्या हो गया, आप रफ में थोड़ा सा यहां वर्क कर लीजिएगा, परपेंडिकुलर और इसके नीचे √2 के नीचे हमारा हो जाएगा 1, तो यहां पे नीचे 1 हो जाएगा, तो बच्चों √2/1 यानी परपेंडिकुलर हमारा कितना हो जाएगा, ये देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर है तो बच्चों ये 1 हो गया, सॉरी √2 हो गया, ठीक है। और बेस हमारा कितना है, बेस हमारा हो जाएगा 1, ये 1 हो गया। तो अब हमारा कहने का मतलब अब आराम से आप साइन थीटा निकाल सकते हैं बच्चों। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, देखिए इसके सामने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर कितना है √2 और हाइपोटेन्यूज कितना है L है, तो L तो अभी हमने निकाला नहीं है, अगर आप चाहो तो L निकाल लीजिए बच्चों, तो अंडर रूट में क्या हो जाएगा h² प्लस का r², इसलिए हाइट निकालने का फार्मूला है, आप निकाल लीजिए आराम से, ठीक है। h की वैल्यू कितनी है 1 का स्क्वायर बच्चों, r की वैल्यू है √2 का स्क्वायर 2, यानी आ गया बच्चों 3 √3 आ गया। L कितना, ये सब रफ में वर्क करिए, ये सारा वर्क, ये जो चीजें हम कर रहे हैं ये केवल sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू निकालने के लिए कर रहे हैं। एक तरीका और है बच्चों, tan थीटा अगर √2 दिया है तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1 + tan स्क्वायर, तो वहां से sec निकालिए, sec से cos बनाइए, cos से फिर sin निकाल लीजिए, वो भी एक बेस्ट तरीका है। दूसरा है, इससे भी आप निकाल सकते हो, इससे sin थीटा अब कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे √2 और ये वाली वैल्यू हो गई √3। अब हमें ट्रायंगल का तीनों साइड पता हो गया, देन हम आराम से निकाल सकते हैं। sin थीटा हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है √3, तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो √2/√3 हो जाएगा, और cos थीटा कितना हो जाएगा बच्चों, cos थीटा हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी 1/√3। अब बच्चों यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे लगा सकते हैं 1/3 पाई L³ तो कांस्टेंट है, -7 sin स्क्वायर थीटा यानी √2/3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 और cos थीटा हो जाएगा 1/√3 प्लस 2 लगाइए cos क्यूब थीटा है बच्चों, इसका 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो यानी कि एक हो जाएगा 3√3, क्या हो जाएगा 3√3, ठीक है बच्चों 3√3 हो जाएगा। और इसके बाद हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, क्या लेंगे एलसीएम, तो हम ऊपर से इरेज कर दे रहे हैं, थोड़ा सा लेंथी सवाल है, आपको ध्यान रखना है। sin थीटा और cos थीटा की वैल्यू आपको निकालनी है और वहां लगाना है ताकि आप इसका रिजल्ट एग्जैक्ट बता सको। तो d2b/d थीटा स्क्वायर आ जाएगा बच्चों 1/3 पाई L³, क्या लिखेंगे पाई L³। अब यहाँ देखिए इसका हम थोड़ा सा यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 3√3, कितना आ जाएगा बच्चों 3√3, तो 7 2 कितना हो जाएगा -14 हो गया, और प्लस इधर हो गया 2 बच्चों, कितना हो गया +2, देखिए 7 2 14 और यहाँ पे प्लस का 2 है, तो 14 में 2 जाएगा तो बच्चों कितना आएगा 14 में 2 जाएगा तो 12 आएगा, वो भी नेगेटिव हो जाएगा, 12 नेगेटिव हो जाएगा बच्चों, ठीक है। और 12 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा -4 आएगा, कितना आएगा -4 पाई L³, नीचे आपका 3 और ये 3 कैंसिल कर चुका है बच्चों, तो ये √3 हो गया, और ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है जो 0 से क्या है छोटी है बच्चों, तो 0 से छोटी है तो वैल्यू क्या होगा मैक्सिमम होगा, वैल्यू क्या होगा वॉल्यूम इज मैक्सिमम, ठीक है बच्चों, वॉल्यूम इज मैक्सिमम एट थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2, ठीक है। और यही हमारा क्या है सेमी वर्टिकल एंगल है, और बच्चों यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आगे के लिए हम और भी ऐसे वीडियोस आपके पास लेकर आएंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।